जैसे x में मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये मैंने 4-5 सेंटेंसेस लिखे और ये सेंटेंसेस अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड है। जैसे ये बुक्स, पहले 2 जो सेंटेंसेस हैं ये बुक्स कैटेगरी के हैं और जो बाद के 2 हैं ये क्लोथिंग कैटेगरी। ठीक है, ऐसा मेरे पास डेटा है। अभी मैंने बड़ा सा डेटा सेट नहीं लिया, एक छोटे से डेटा के ऊपर सबसे पहले मैं आपको एक प्रेडिक्शन मॉडल बना के दिखाती हूँ कि क्या ये प्रेडिक्ट कर पाता है या नहीं। ठीक है, तो ये मैंने x में कुछ टेक्स्ट लिखा और y में उसकी कैटेगरीज। ठीक है, तो इस पे हम NLTK लगाते हैं। सबसे पहले मुझे सेंटेंसेस को वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है। फ्रॉम sklearn डॉट, अभी मैं बेसिक स्टेप्स प्री प्रोसेसिंग वाला कोई स्टेप नहीं कर रही हूँ, छोटा सा डेटा है तो अभी कोई प्री प्रोसेसिंग का स्टेप नहीं। फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट काउंट वेक्टराइजर। बैग ऑफ वर्ड्स बनाने के लिए काउंट वेक्टराइजर क्लास है जो बैग ऑफ वर्ड्स बनाता है। वेक्ट इज इक्वल टू काउंट वेक्टराइजर क्लास का हमने क्या लिया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्स ट्रेन या एक्स वेक्स वेक्टर्स इज इक्वल टू काउंट वेक्टराइजर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। कौन सा डेटा, जो x में डेटा है उसको हमने फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, प्रिंट करा के देखा वेक्ट डॉट गेट अंडरस्कोर फीचर अंडरस्कोर नेम्स अंडरस्कोर आवर्स। इससे क्या होगा, इसमें से किन किन वर्ड्स को फीचर्स बनाया वो फीचर्स के नाम। ठीक है, और प्रिंट एक्स वेक्टर्स डॉट, इससे देखो ये सेंटेंसेस बैग ऑफ वर्ड्स के अकॉर्डिंगली वेक्टर्स में कन्वर्ट। ठीक है, ये आपके सेंटेंसेस क्या हो गए, वेक्टर्स में कन्वर्ट। पहली इसने इसमें से आई को कंसिडर नहीं किया है, कुछ वर्ड्स इसमें ड्रॉपिंग है, बुक है, फिट है, जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगे वो वर्ड्स इसने। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अभी मैं पहले कुछ नहीं करती, सिंपल इन्हीं वेक्टर्स के ऊपर क्या करती हूँ, मॉडल को ट्रेन करती हूँ और फिर एक टेस्ट सेंटेंस दे के देखती हूँ क्या वो प्रिडिक्ट कर पाता है या नहीं। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम sklearn डॉट नाइफबेस, नाइफबेस भी यूज कर सकते हो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी यूज कर सकते हो, क्लासिफिकेशन वाला कोई एल्गोरिथम यूज कर सकते हो। नाइफबेस अच्छा है टेक्स्ट डेटा के लिए। फ्रॉम sklearn डॉट नाइफबेस इंपोर्ट मल्टीनोमियल नाइफबेस क्लास हमने नाइफबेस की 3 टाइप्स बताई थी ना मैंने आपको। थर्ड टाइप है मल्टीनोमियल नाइफबेस व्हिच इज मेजरली यूज्ड फॉर टेक्स्ट। ठीक है, अब मैंने मल्टीनोमियल नाइफबेस क्लास का ऑब्जेक्ट, मल्टीनोमियल नाइफबेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। मॉडल डॉट फिट, मॉडल को फिट किया किससे, एक्स वेक्टर से
बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी से इधर उधर नहीं जा सकते हो। अगर मैं कुछ बड़ा उल्टा सीधा लिख के टेस्ट करूँगी तो गड़बड़ करेंगे, क्योंकि ये इतने से वर्ड्स पे ट्रेंड है। ठीक है, शूज फिट ये मैंने क्या किया, दो सेंटेंस। ठीक है, ये मैंने दो सेंटेंस। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सेंटेंसेस को भी वेक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मॉडल प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगी, एक्स टेस्ट वेक्टर, मेरे पास काउंट वेक्टराइजर है, उसे मैं क्या पास करती हूँ, ये टेस्ट सेंटेंस पास करती हूँ। तो क्या करेगा, इनके भी क्या बना देगा, वेक्टर्स। ठीक है, क्लियर है। एक्स टेस्ट वेक्टर अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि इन सेंटेंसेस को भी उसने वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। वेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डेटा को ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये बन गया है, डॉट टू एरे कर लो, ये आपको दिख भी जाएगा। ऐसे आपके ये सेंटेंसेस भी किसमें कन्वर्ट हो गए, वेक्टर्स में कन्वर्ट। अब मैं मॉडल को ये दे सकती हूँ, क्योंकि मॉडल इसी वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स पे ट्रेंड है। ठीक है, अब मैंने मॉडल को ये दिया और मॉडल से कराई प्रेडिक्शन। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट क्या पास किए, एक्स टेस्ट वेक्ट डॉट। ये मैंने डेटा पास किया, प्रेडिक्शन के अंदर क्या देंगी, प्रेडिक्शन। पहला सेंटेंस बुक से रिलेटेड है और दूसरा सेंटेंस क्लोथिंग से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है। ये बैग ऑफ वर्ड्स यूज करके अभी ये बहुत छोटा सा मॉडल, सिर्फ 4 सेंटेंसेस कुछ 8-10 वर्ड्स पे ट्रेन है। अगर मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे शूज की जगह कर दूं कुछ और, शूज की जगह मैंने कुछ और कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि स्कर्ट वर्ड वोकैबुलरी में था ही नहीं, वो तो इग्नोर हो जाएगा। तो फिर वो सिर्फ किस पे, लाइक पे, फिट पे, इन वर्ड्स पे क्या करेगा, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा। अभी भी फिट वर्ड है ना, अगर मैं फिट की जगह पे कोई और वर्ड डाल दूं, क्योंकि ऐसे लिखते समय तो बंदा तो कुछ भी वर्ड लिखेगा, कोई फिक्स करिए कि मेरी वोकैबुलरी में 5-7 वर्ड है तो वही वर्ड्स लिखेगा। आई लाइक, सिर्फ इतना ही। ठीक है, आप देखो इसमें से आई वर्ड वोकैबुलरी में है नहीं, स्कर्ट मेरी वोकैबुलरी का उससे वो ट्रेंड नहीं है, तो भी गया, सिर्फ एक ही वर्ड रहा लाइक। तो अब इसके लिए सही प्रेडिक्शन कर पाना ये वर्ड डिक्शनरी में होगा नहीं। जब डिक्शनरी में वर्ड नहीं होगा, जब वोकैबुलरी में वर्ड नहीं होगा, तो प्रेडिक्शन सही आने की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं। क्यों? क्योंकि ये छोटी सी वोकैबुलरी बना, छोटी बड़ी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कितने डेटा से आप ट्रेन करते हो, बट फिर भी कितनी होगी, 200 वर्ड्स, 400 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, इतनी वोकैबुलरी होगी। दुनिया जहान में बहुत सारे हैप्पी को ही लिखने के सिनोनिम्स 10-15 होंगे इंग्लिश में। आप हैप्पी लिखोगे, कभी कुछ और लिखोगे, कभी एक्साइटेड लिखोगे, कभी ऐसे लिखोगे, कभी वैसे लिखोगे। रिव्यू लिखता है ना बंदा, कुछ भी लिखेगा, आप कैसे कंट्रोल करोगे कि नहीं ये नहीं लिखना। इसलिए एनएलपी में सबसे ज्यादा चैलेंज आता है, ठीक है, कि आप एक पूरी वोकैबुलरी से जब तक कि अपने मॉडल को ट्रेन नहीं करोगे। इसीलिए आप देखोगे एनएलपी टेक्निक्स में ज्यादातर डीप लर्निंग वाले मॉडल्स ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि डीप लर्निंग में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, कंपनीज ने उनको दुनिया जहान के डेटा के ऊपर ट्रेन करके रखा है। ठीक है, जब आप उसे यूज करते हो तो उसकी वोकैबुलरी बहुत बड़ी है, उसकी वोकैबुलरी बहुत बड़ी, उस पूरी वोकैबुलरी पर पहले से ट्रेन, ठीक है, तो वो आपके वर्ड्स को बहुत इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बनता है बैग ऑफ। अच्छा, जो बैग ऑफ वर्ड्स बनता है, इसमें एक दो चीजें और हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कई बार क्या होता है ना, किसी
अभी तक आप इसे देखोगे